हेलो फ्रेंड्स, सुंदर से वाइट पिटूनिया के साथ आपका स्वागत है। ये कल ही मैंने रिपोर्ट किया था और अच्छी फ्लावरिंग ये दे रहा है, अच्छा हेल्दी प्लांट है। तो आज मेरे पास एक पुरानी टोकरी है, मैंने उसको कई बार दिखाया है आपको। इस तरह से पहले शादी वगैरह में जो मिठाइयाँ वगैरह बनती थी तो इस तरह की टोकरियाँ प्राय लाई जाती थी जो घरों में। अब तो खैर सब लोग रेडीमेड दुकानों से ही सीधे डब्बे ले लेते हैं। पहले अभी भी कुछ लोग घर में मिठाइयाँ बनवाते हैं शादी वगैरह के लिए। तो ये इसी तरह की बची हुई एक हमारे पास बहुत पुरानी टोकरी थी और ऊपर पड़ी हुई थी, और पिछली बार मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये अच्छे शहतूत की बनी होती हैं और बहुत ही मजबूत होती हैं। ये शायद किसी और चीज़ से भी बनी हो सकती है, पर अधिकतर पहले बहुत ही अच्छी टोकरियाँ शहतूत के डंडियों से, पेड़ से बनती थी और बहुत ही मजबूत। तो ये भी काफ़ी समय से मेरे पास चली आ रही है और इसमें मेरा लगा हुआ है एमरेंथस। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। और इस तरह की ये चौड़ी टोकरियाँ चौड़ी होती हैं, इसमें बहुत सारी हमारे प्लांट अच्छी तरह से लग जाते हैं। हमारे मतलब 4 गमलों के बराबर ये टोकरी, पूरी एक टोकरी हमारे काम आ जाती है। तो इसमें ये अब ये प्लांट जो है सर्दियाँ आने के आती जैसे जैसे आएंगी तो ये मुरझाने लगेंगे और थोड़े से लैगी से हो गए हैं। और थोड़े समय बाद अभी तो ये फूल हैं और ये थोड़ी जो इसके थोड़े धीरे धीरे सफ़ेद जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बीज बनने शुरू हो गए हैं और दिसंबर जनवरी तक ये चलेंगे। और मेरे पास ये प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और काफ़ी समय से लगे हुए हैं और हमने इसका काफ़ी खूबसूरती का आनंद ले लिया है। और अब सर्दियों के कुछ प्लांट्स भी ग्रो हो गए हैं बीज से, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगाना है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमें अपने प्लांट्स में चेंज करते रहना पड़ता है। तो ये टोकरी है हमारे पास, तो इसी में से आज मैंने कुछ प्लांट उखाड़ लिए हैं। ये देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये संध्या फूल है, अब ये भी सर्दियों में समाप्ति की ओर है। इसके बीज कलेक्ट कर लिए हैं मैंने। अगर आपके पास भी हैं तो आप भी कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और इनके जो फूलों के जो बीज बनेंगे वो काले काले होते हैं। जब बहुत मात्रा में बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये शुरुआत हो रही है, देखिए। तो इस तरह के बीज अगर आपको मिलें तो आप इनको जब सूख जाएं तो ये इसमें से सब काले पतले पतले से बीज, बारीक बीज मिलते हैं, तो उनको आप रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, और इनमें ज़्यादा इनकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पानी देने से ही ये पेड़ और बीज लगा देने से ही अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। 4-5 महीने से अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं अब, और ये मुरझा रहे हैं। तो ये जो खाली जगह है मैंने इसको अच्छी तरह से खुदाई कर ली है इसकी, और इसकी इसकी जड़ें बहुत हैं, ज़्यादा हैं, तो मैंने सारी इसमें से निकाल लिया है। और थोड़ी सी मिट्टी भी निकाल ली है, थोड़ी और मिट्टी, ये अच्छी मिट्टी है, थोड़ा कम मिट्टी इसको चाहिएगी तो थोड़ा कम कर लेते हैं। और ये प्लांट मैंने रखे हुए हैं, मैं अभी बीज से मैंने उगाए हुए हैं, तो इनको मैं आपके साथ देखते हैं, उगाते हैं, फिर उसके बाद जब फ्लावरिंग होगी तो भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं हाथ से ही थोड़े से गड्ढा कर लेती हूँ, ठीक, थोड़े से इस तरह से। और ये जो प्लांट है डेज़ी का, ये तो काफ़ी बड़ा होगा लंबाई में, इसी की तरह बढ़ता है वो ये वाला प्लांट। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा दूंगी, क्योंकि इसके बीज मैं काफ़ी रखती हूँ और ये भी आराम से, आसानी से, बिना ज़्यादा देख रेख इसके लिए किसी ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और आराम से ये उग जाता है। और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी, ज़्यादा होंगी, तो ये प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है। सर्दियों के प्लांट की यही खूबी होती है कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में ही वो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्योंकि कुछ प्लांट मैंने इसके पहले भी उगाए थे, वो सर्दियाँ नहीं आई थी तो इतनी अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाए, और अब ये हो रहे हैं। तो किनारे किनारे में मैं इनको लगा दूंगी, और जैसे जैसे ये ख़त्म होते जाएंगे मैं इनको उखाड़ती जाऊंगी। ये इसलिए नहीं उखाड़ रही क्योंकि फिर ये खाली खाली हो जाएगा बहुत। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह का प्रयास कर सकते हैं कि अपने पूरे पॉट को खाली ना करके धीरे धीरे से उसमें नए नए प्लांट भी लगाते जाइए, और धीरे धीरे फिर जो पुराने प्लांट आपके होते जाते हैं उनको धीरे धीरे उखाड़ते जाइए। इससे आपका गमला एकदम से खाली नहीं होगा,
उसमें अच्छी हरियाली भी बनी रहेगी, फूल भी बने रहेंगे और धीरे धीरे नीचे से दोबारा से आपके नए नए प्लांट भी ग्रो होते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये अच्छी तरह से उगने लगेंगे तो आप इन प्लांट को धीरे धीरे, जब ये इनका समय सीमा ख़त्म हो जाएगी तो डोरमेंट जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप इनको हटा सकते हैं। तब तक फिर ये आपके ये वाले प्लांट ग्रो होंगे और फिर ये फूल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मैनेज करके आप प्लांट्स लगाइए, आपका गमला कभी खाली नहीं रहेगा इससे, और लगातार उसमें कुछ ना कुछ उगता रहेगा। तो इस तरह से भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें आधे में से उखाड़े हैं ताकि मैं कुछ लगा सकूं, क्योंकि ये अब मैं वो लगा दूंगी तो दिसंबर जनवरी तक ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, मतलब पेड़ अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे खाली मैं एक पॉट में एक ही तरह का पेड़ नहीं लगाती, कई तरह के पेड़ मेरे गमलों में लगे हुए हैं। तो अगर एक चीज़ ना हो तो देखिए ये इसमें कई तरह के, इसमें भी छोटे छोटे डेज़ी के प्लांट उगे हुए हैं। ये कैलेंडुला छोटे हैं और ये बड़े हैं, बड़े हो जाएंगे और वो नीचे फ्लावरिंग करते रहेंगे, ये बड़े होकर ऊपर फूल देते रहेंगे। इस तरह से आप भी इस तरह का मैनेजमेंट करके अपनी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें जब ये हमने लगा दिए हैं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। शाम का वक्त है, रात को ये अच्छी तरह से उग जाएंगे। और इस तरह से जहाँ भी थोड़ी और जगह बचेगी तो मैं इसमें कोई और मैंने उगा रखे होंगे बीज और उनके छोटी छोटी पौध हो गई होंगी तो मैं उनको इस तरह से लगा दूंगी। जहाँ भी मुझे खाली जगह मिलती है तो यहाँ तो मैं गेंदा छिड़क देती हूँ उसमें, या इस तरह के जो मैंने बीज ग्रो कर रखे हैं वो हो गए हैं तो वो हो जाएंगे प्लांट। और इस तरह से पीछे सदाबहार भी लगा हुआ है, ज़रूरत पड़ी अगर ये ठीक जगह रही तो ठीक है, नहीं तो अगर और प्लांट लगाने होंगे तो मैं इसको भी कट कर दूंगी, यहाँ से जड़ छोड़ दूंगी, फिर ये दोबारा से फरवरी में ग्रो हो जाएगा। और इसमें भी सीड पॉट बन रहे हैं, अभी तो हरे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह का गार्डनिंग, इस तरह की कोई टोकरी अगर आपके पास है तो आप भी इस तरह के बीज लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं सर्दियों के बीज, और इस तरह की पौध हैं तो पौध भी लगा सकते हैं। तो अभी आज गार्डन में बहुत ज़्यादा गुड़हल खिले हैं, ये भी देख लीजिए, ये देखिए। मैंने सोचा था कि इसमें अब नहीं होगी फ्लावरिंग और आज बहुत ज़्यादा गुड़हल खिले हुए हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, इस तरह की गार्डनिंग आप भी कर सकते हैं। गमले को, अपने पॉट को खाली मत छोड़िए, इसमें कुछ ना कुछ लगातार लगाते रहिए, आपका पॉट हरा भरा बना रहेगा। देखिए, और इस तरह से कीजिए सुंदर सुंदर गार्डनिंग। तो यही थी आज की जानकारी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देखिए सरसों में फलियां बन गई हैं। देखिए, अगर आपने भी, आप अभी भी सरसों उगा सकते हैं रसोई के बीजों से, और इसमें सरसों के ये बीज इसमें आ गए हैं और ये फूल से ये बीज धीरे धीरे बन जाते हैं। तो इस तरह से गार्डनिंग करते हुए आप अपने छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि किस तरह से सरसों के बीज बनते हैं। और क्योंकि आजकल अब गांव से तो नाता सब लोगों का ख़त्म हो चुका है, तो इस तरह की गार्डनिंग करते हुए, टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग करते हुए हम अपने बच्चों को भी थोड़ी सी गार्डनिंग सिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरह से सरसों उगती है, किस तरह से कभी गेहूं के बीज आप डाल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि गेहूं की फलियां कैसे होती हैं। इस तरह से अपने बच्चों को भी छोटी मोटी जानकारी हम दे सकते हैं और वो भी शायद इसका बाद में फ़ायदा उठा सकें और वो भी अच्छी अच्छी गार्डनिंग कर सकें। बीज पहले हमें बोने होते हैं, तभी बच्चे वो सब सीख पाते हैं। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी गार्डनिंग करना सिखाइए, वो देखते हुए सीख जाएंगे और उनका मन भी गार्डनिंग में लगने लगेगा जब आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
गार्डनिंग करते रहिए। धन्यवाद।